नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 8, मयतनाएं। रावण की कैद का समाचार लंका में मंदोदरी को मिल चुका था और इस समाचार से वह बहुत टूट गई थी। मंदोदरी जानती थी कि रावण के लिए इस तरह की घटना असामान्य नहीं थी, किंतु वह उसकी सगी बड़ी बहन से ऐसा करना, इसकी आशा उसे नहीं थी। उसे इस बात पर इतनी अधिक लज्जा महसूस हो रही थी कि उसे लग रहा था कि वह किसी को अपना मुंह ना दिखाए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर मंदोदरी ने स्वयं को संभाला। शायद इतनी बड़ी घटना के बाद वह भविष्य में किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालने से बचे। आखिर वह उसका पति था। मंदोदरी ने रावण की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, पूजा, व्रत आदि प्रारंभ कर दिए, जो दिनों दिन बढ़ते ही गए। इससे वह बहुत कृशकाय और कमजोर हो गई थी। और फिर एक दिन रावण उसके सम्मुख था, शर्मिंदा और पश्चाताप से भरा हुआ। मंदोदरी ने उसकी ओर देखा। बड़ी हुई दाढ़ी, जटाओं जैसे बाल, और वह स्वयं टूटा, थका और परास्त था। जिस रावण का उसने वरण किया था, उस रावण और इस रावण में कितना अंतर था। मंदोदरी अपने उलाहने, क्रोध सब भूल गई। और रावण जब कुछ सामान्य हुआ तो मंदोदरी ने पूछा, कैसे हो गया यह सब कुछ? मेरी भूल थी, रावण ने कहा, और भरे हुए हृदय से सारी घटनाएं बताईं। कुछ भी नहीं छिपाया। कुछ दिनों तक रावण का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। वह बहुत संयमित सा लगा, किंतु शीघ्र ही पुनः पहले जैसा हो गया। इतना कहकर सीता रुकी। राम इस सारे प्रकरण को सुनकर आश्चर्यचकित थे। किसने बताई थी ये बातें? क्या स्वयं मंदोदरी ने? उन्होंने पूछा। नहीं, शर्मा ने, सीता ने कहा। किंतु शर्मा ने ये बातें तुम्हें बताकर क्या मंदोदरी का विश्वास नहीं तोड़ा था? नहीं, शर्मा ने यह बातें मुझे उनके आदेश से ही बतलाई थी। मंदोदरी चाहती थी कि मैं रावण की कमजोरियों से परिचित रहूं, ताकि मेरे मन में उनके प्रति भय निकल जाए, सीता ने कहा। फिर कुछ रुककर उन्होंने जोड़ा, मुझे लगता है मंदोदरी अपना कर्तव्य समझकर जो कुछ करती रही हो, किंतु उनके मन से रावण के प्रति श्रद्धा और प्रेम तो शायद समाप्त ही हो गए थे। फिर सीता ने आगे कहा, रावण दंडकारण्य से आपकी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में धोखे का सहारा लेकर मुझे उठा ले गया था। वह मुझे अपने राजमहल में लेकर गया, अपना वैभव दिखाया, अपनी शूरवीरता और साम्राज्य का वर्णन किया, और फिर अपनी रानी बनाने की बात मानने पर स्वयं मंदोदरी समेत अपनी सभी रानियों को मेरी दासी बनाने की बात रख दी। मंदोदरी उसका यह रूप देखकर आश्चर्य में डूब गई। उन्हें वह रावण याद आया, जिसने कहा था कि उसका प्यार सीमाएं नहीं जानता और मंदोदरी का इस पर सदैव एकाधिकार रहेगा। फिर वह रावण जो सब कुछ भूल कर नई नई सुंदर स्त्रियां बटोरता रहा। मंदोदरी को अपनी बहन की घटना भी याद आई, जिसके बाद उसने समझा था कि अब रावण सुधर गया होगा, किंतु अब इस कांड ने मंदोदरी की इस आशा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सुपनखा कांड के समय मंदोदरी ने आपकी और मेरी चर्चा भी सुनी थी, और रावण द्वारा आपसे और लक्ष्मण से सुपनखा का बदला लेने की बातें भी, किंतु पुरुष से टकराने के स्थान पर स्त्री पर अत्याचार करने वाले रावण के प्रति वह वितृष्णा से भर उठी। एक अकेली स्त्री का छल पूर्वक अपहरण भी वीरता है क्या? उसने रावण से पूछा। यह कूटनीति है, रावण ने कहा। कैसी कूटनीति? अपनी स्त्री के खोने से वे बहुत व्याकुल होंगे और मानसिक रूप से टूटे हुए भी। फिर मैं आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। वे क्रोध में आकर विकराल भी तो हो सकते हैं। क्रोध में आया व्यक्ति गलतियां करता है, उनकी गलतियों से भी मुझे लाभ ही होगा। बिना क्रोध के भी व्यक्ति कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां करता है। क्या अर्थ है इसका?
रावण के स्वर में क्रोध झलक उठा। मैं अपनी बात कैसे कहूँ? आप क्रोध में लग रहे हैं। रावण खिसिया उठा। उसने अपने को संतुलित किया, फिर कहा, मैंने क्या गलती की है? आपको सीता का अपहरण नहीं करना चाहिए था। क्या आप राम के पराक्रम से परिचित नहीं हैं? तुम्हें मेरे पराक्रम पर संदेह क्यों है? रावण ने कहा। रावण के इस कथन से मंदोदरी के मन में उसका बहुत सी स्त्रियों को अपने अंतःपुर में इकट्ठा करना और फिर अपनी बड़ी बहन से किया बलात्कार का प्रयास और फिर शंबर से मार खाकर बहुत दिनों तक अंधे कुएं में कैद रहना घूम गया। वह व्यंग से मन ही मन हंसी, फिर कहा, नहीं, मुझे आपके पराक्रम पर संदेह नहीं है। मंदोदरी के इस कथन और उसके स्वर में रावण को व्यंग का आभास तो हुआ, किंतु यह निश्चित नहीं था। अतः वह कुछ बोला तो नहीं, किंतु उसने क्रोध भरी नजरों से मंदोदरी को देखा। मंदोदरी ने रावण की क्रोध भरी नजरें देखी, एक बार फिर मन में हंसी और बोली, सीता को अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव, क्या वह भी आपकी कूटनीति ही है? यदि सीता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मैं यह बात राम तक पहुंचा दूंगा। वह इसे झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगा और मैं बहुत आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। क्या आपको लगता है सीता इसे स्वीकार करेगी? प्राणों का भय कुछ भी करवा सकता है, और यदि वह उसे स्वीकार नहीं करेगी तो भी मेरी कोई हानि नहीं है। और मुझे सीता की दासी बनाने का प्रस्ताव, वह क्या है? कुछ ना कुछ प्रलोभन तो देना ही पड़ता है, किंतु क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने जीवन भर आपको, आपकी बुद्धि, कौशल और पराक्रम को देखा है। मुझे आप पर विश्वास नहीं होगा तो किसे होगा? मंदोदरी ने कहा, किंतु इस बात पर उसकी व्यंग से भरी मुस्कुराहट रावण से छिप न सकी। वह क्रोधित होकर बोला, मुझसे इस तरह की बात करने का साहस किसी में नहीं है मंदोदरी। किंतु आपको सलाह देने का अधिकार मुझे है। क्या सलाह है तुम्हारी? आप ना राम के पराक्रम को समझ पा रहे हैं, न सीता के सतीत्व को। उन्हें सादर वापस कर दें, अन्यथा संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मंदोदरी ने कहा। भीरु स्त्री, कहता हुआ क्रोधित रावण वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। मंदोदरी समझ गई कि रावण समझेगा नहीं, वह काल के वशीभूत हो चुका है। पता नहीं भाग्य में और क्या क्या है, सोचते हुए वह भी वहां से हट गई।